मैं हूं अमरनाथ ललित। स्वागत करता हूं आपका आज के अपने इस विशेष विषय को पढ़ने के लिए। आपने हमारा कवर पेज देखा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पर्यायवाची बनाना सीखने वाले हैं। जी हाँ, देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि आज का विषय है, आइए पर्यायवाची बनाते हैं। हाँ जी, हम विद्या तरु वाले हैं। और ये फोटो कोने में दिख रही है ना, ये अमरनाथ है, हम ही हैं। हाँ मतलब ठीक ठाक, वो ना कुर्ता उर्ता पहन के थोड़ा भौकाली लग रहे हैं हम ही, मतलब सेम सेम सेम। तो देखिएगा, आज हम आपको पर्यायवाचियों के वो नियम सिखाने जा रहे हैं कि आपने आज तक शब्द रटे। यह जो मेरा सेशन होगा, ये सेशन ना सिर्फ छात्रों के लिए जो परीक्षाएं देते हैं कंपटीशन की सहायक होगा, बाकी सभी के लिए जो हिंदी सीखना सिखाना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनके पास हिंदी का शब्दकोश हो, जो तमाम सारे पत्रकारिता पढ़ रहे हैं बच्चे, या जो कवि हैं जिन्होंने अभी एबीसीडी में कविता लिखना सीखी है और वो चाहते हैं कि उनका शब्दकोश बढ़े, एक शब्द पकड़े और तमाम सारे शब्द निकाल दें, तो आपके लिए इस विद्या तरु पर आपका सदैव स्वागत रहेगा। और बाकी आनंद मिलेगा और नंबर तो मुफ्त में मिलेंगे। जब कोई पेपर देने जाओगे तो हिंदी तो ऐसे चुटकी बजा बजा के कराया करोगे, ये पक्की बात। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा विशेष बीच में सूरज भगवान जैसा बना हुआ है, उसमें धर लिखा हुआ है, तमाम सारी किरणें निकल रही हैं और ये खूब सारा ज्ञान दे रही है। विधा है, एक शब्द पकड़िए और अनेक शब्द बना लीजिए। हिंदी रटने की चीज थोड़ी ना है, हिंदी बनाने की चीज है। जैसे 2 में 3 जोड़ने से गणित में 5 होता है, ऐसे ही हिंदी में कुछ बेसिक रूल है कि अगर ये समझ लीजिए तो फिर शब्द आपके हो जाएंगे, उनको कोई दुनिया में बदल नहीं सकता है। ठीक, तो आज मैं आपको यही कहानी समझाने वाला हूँ। आइए मैं आपको इसी कहानी को दूसरे पन्ने पर साफ साफ लिख के समझाता हूँ। आइए देखते हैं। तो आपने देखा कि बीच में धर लिखा हुआ है और ये हमने इसको गोल गोल। आज हम आपको बस एक शब्द पकड़ेंगे, आप पर्यायवाची का अंबार बनाना सिखाएंगे। इसी में सबसे पहले, चूंकि मैंने आज फोटो के ऊपर धर लिखा है, तो मैं आपको धर से शुरू करता हूँ। अच्छा, तो पहले एक बात समझ लीजिएगा कि धर का अर्थ होता है धारण करने वाला। किसी भी शब्द के अंत में लगा हो, आज के बाद कभी भी किसी भी शब्द के अंत में धर लगा हो, समझ जाइएगा जो पहले लिखा उसको धारण करने वाला। तो धर माने धारण करने वाला, ये समझो। तो अब आओ पर्यायवाची बनाते। तो भैया हमने कहा गंगाधर, अर्थात गंगा को धारण करने वाला। तो गंगा कौन धारण किए सर पर? भगवान शिव भोलेनाथ। पर्यायवाची तैयार। अच्छा, हमने कहा शशिधर, तो शशि माने चंद्रमा। चंद्रमा को अपने माथे पर कौन धारण किए घूमता है? भगवान शिव भोलेनाथ। जय हो शिव अमरनाथ। और बात करें साहब, क्या कहते हैं, विषधर। विष को कौन धारण करता है? अब जहर कौन धारण किए? नहीं नहीं, भगवान शंकर तो नीलकंठ है, वो धारण नहीं किए हैं, मतलब उन्होंने ले लिया है, मजबूरी में ले लिया है, वो धारण करने वाले नहीं है। जो विष धरते हैं, जिनके भीतर विष है, वो सर्प होते हैं। विषधर किसका पर्यायवाची हो? सर्प का हो। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और देखिए, अच्छा गुरुजी, शशधर किसका पर्यायवाची होता है? तो आपको पता है, शश माने होता है खरगोश। शश माने क्या होता है? खरगोश। और अच्छा, और आप कभी पूर्णिमा का चांद देखे? हाँ जी, चांद देख के तो आपको सब शेरो शायरी याद आ जाते, लेकिन कभी आपके आज हमारे कहने से पूर्णिमा का चांद देखिएगा। तो जब पूर्णिमा का चंद्रमा देखते हैं तो हम लोगों को बचपन में बताया गया वो चांद में बुढ़िया होती है और वो बुढ़िया बैठी रहती है। कुछ लोगों को बताया गया, संस्कृत के साहित्यकारों ने बहुत पहले ये कल्पना की कि इसमें कोई खरगोश का चिन्ह बना हुआ है, कोई खरगोश बैठा हुआ। कभी देखिएगा ऐसे सब फोटो बना, लगता है कोई खरगोश है, खरगोश जैसा फोटो लगता है। तो आप समझिएगा, शश माने खरगोश, इसीलिए खरगोश को वो चंद्रमा को शशांक कहा जाता है। शश धन अंक, यानी खरगोश जिसके ऊपर चिन्हित है, अंकित है, शशांक माने चंद्रमा। तो ऐसे ही शश का चिन्ह जो धारण करता है वो शशधर कौन हो जाएगा? वो चंद्रमा हो जाएगा। शशिधर, चंद्रमा को धारण करते हैं भगवान शिव, तो शशिधर भगवान शिव है। लेकिन शश यानी खरगोश को धारण करता है कौन? चंद्रमा। इसलिए शशधर चंद्रमा है, शशांक चंद्रमा है। याद रखिएगा, ये शब्द आगे से भूले नहीं। और देखिए, तो धर माने धारण करना, यही तो मजा है। अच्छा, तो अगर हम आपसे कहें
ये शशधर, गंगाधर, ये विद्याधर। अच्छा, कुछ और शब्द धर वाले याद कर लीजिए। चक्रधर, तो चक्र कौन धारण करता है? अरे ये तो भगवान विष्णु हो गए। ले एक पर्यायवाची मिल गई मुफ्त की। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर जी, चक्रधर हो गया, वज्रधर किसको कहते हैं? वज्रधर किसको कहते हैं? तो वज्रधर, वज्र धारण करता है कौन? इंद्र। तो वज्रधर इंद्र की पर्यायवाची। आप लगा तो दो धर। और एक मजेदार पर्यायवाची होता है, मजेदार। देखो, भूधर, भूधर, भूधर। धर माने होता है धारण करना, भू माने धरती। ये जो पूरे ये भूधर का किसका पर्यायवाची है? पर्वत का पर्यायवाची, पहाड़ का। क्यों होता है बताऊं? भैया जैसे छत में लिंटर डाल के वो सरिया वरिया डाल के ऐसे छत पकड़ लेते, धारण कर लेती है कौन? छत। ऐसे लिंटर टाइप। ऐसे जो धरती है, ये पर्वत फैले पड़े हैं इस पूरी धरा पर, फैले पड़े हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो पर्वत है वो इस धरती को ऐसे पकड़ के धारण किए हुए हैं। इसीलिए पर्वत को भूधर यानी भूमि को धारण करने वाला कहा जाता है। वो पौराणिक कथा भी है कि सुमेरु पर्वत पर धरती टिकी हुई है, तो वहां से भी आप भूधर मान लीजिए। वरना भूधर का सिंपल मतलब जो पृथ्वी को जकड़े हैं, धारण करे हैं। तो पृथ्वी की किसी पर्यायवाची, जादू जादू, पृथ्वी की किसी पर्यायवाची में धर लगा दो, सब पहाड़ का पर्यायवाची। जैसे मही माने पृथ्वी, महीधर पहाड़। धरा माने पृथ्वी, धराधर पहाड़। धरणी माने पृथ्वी, धरणीधर पहाड़। तो बच्चा आज के बाद कभी भी पहाड़, धरती की पर्यायवाची में धर जोड़िए, पहाड़ तैयार। मजा। 2 में 3 जोड़ा 5 आ गया। मार रट्टा मार मार के हिंदी का नरक तुम सब मचा दिए हो। इतना आनंद है हिंदी में कि बटोर नहीं पाओगे कसम से। देखो, तो भूधर हो गया। तो अच्छा, महीधर, तो मही पृथ्वी की पर्यायवाची है। महीधर भी क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। और गिरिधर कह दिया जाए। गिरिधर माने गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाले। तो भगवान कृष्ण ने एक बार पर्वत को धारण कर लिया था, तो गिरिधर कौन हो गए? भगवान कृष्ण हो गए। और वंशीधर, अरे मासा वंशी बजाते हैं अपने कृष्ण कन्हैया, तो वंशीधर किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? वो भी कृष्ण की पर्यायवाची हो जाएगी। तो हम तुमको रटवा नहीं रहे हैं, हम तुमको धर उठा के धर दे रहे हैं। शब्द दर शब्द बनाइए, सब तुम्हारी मर्जी है। जितना जी करे उतना पर्यायवाची बना लीजिएगा। आज के बाद कभी धर देखिएगा तो पर्यायवाची ऐसे बनाइएगा, ठीक? पर्यायवाची। और रट्टा मारते हैं, पहाड़ रख लिया, पहाड़ पहाड़ पहाड़, भूधर भूधर भूधर। अरे क्या नरक किए हैं। हिंदी इतनी मजेदार चीज थी, और तुमने नहीं, ये जो सदियों से गुरुजी लोग पढ़ा रहे, कुछ बड़े अच्छे अध्यापक। हमको श्री रमाकांत पाठक जी ने पढ़ाया, हमारा जीवन धन्य हो गया। श्री उमाकांत मिश्रा जी ने हिंदी का गोल्ड रस दिया। गंगा सागर जी हमको 9th हाई स्कूल में पढ़ाते थे, पढ़ने के तरीके बताइए, सब हिंदी के गजब गजब अध्यापक थे। हमको मिले, हमारा हो भाग्य। लेकिन मैं देखता हूँ आजकल हिंदी के प्रति बड़ी निराशा का माहौल है। तो उस निराशा के दौर में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, तो कह देता हूँ कि ये सब मन से नहीं पढ़ा रहे, तभी हिंदी के प्रति आप में निराशा छाई हुई है। हम कहते हैं तुम्हारे भीतर रस होगा तो हिंदी रस देगी बच्चा। तो हिंदी रस के लिए पढ़िए ना, आनंद के लिए पढ़िए, मजे के लिए पढ़िए। हम देते हैं मजा, मजा ना है पैसा वापस। वैसे तो ये वीडियो तुमको फ्री में मिल रहा है, तुम कौन पैसा दे रहे हो? देखो, तो अगले अगले मुद्दे पर बढ़ता हूँ। एक और जादू भरा शब्द दिखा, एक और जादू भरा शब्द देखिएगा। कंप्यूटर जी अगली स्लाइड दीजिए। बहुत जादू भरा शब्द है, बहुत जादू भरा शब्द है। जा माने क्या होता है? जा माने होता है जन्म लेना। जा माने क्या होता है? जा माने होता है जन्म लेना। तो याद रखना, जा से जन्म हुआ। अगर किसी शब्द के अंत में जा लग जाए, इसका मतलब जो लिखा है उससे जन्म, जो लिखा है उससे जन्म। आओ जादू दिखाएं। पानी का पर्यायवाची तो बहुत पढ़े होंगे बचपन से, जल, नीर है। ये पानी, पानी का पर्यायवाची कंप्यूटर जी जरा एक तो हमको मिटवा दीजिए। हाँ, पेन आ गई। अच्छा, पानी, तो पानी का पर्यायवाची आपने पढ़ा है जल, नीर, अम्बु, तोय, वारी। बहुत पढ़े हैं गुरु जी, आप बहुत बता देंगे। अच्छा, बहुत पढ़े। आओ जादू दिखाएं। आओ, इसमें सब में जा लगाओ। जा, कलम रंग बदल दे, नीला लेते हैं। जलज, ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है ना? क्या हो गया जलज? कमल हो गया। और देखिए, नीरज, क्या हो गया? कमल हो गया। और देखिए, और
अंबुज, अरे ये भी कमल हो गया। और देखिए ओयज, ये भी कमल हो गया। और देखिए वारिज, अरे भाई ये भी कमल हो गया। तब खेल खत्म, पानी की पर्यायवाची में जा लगा दीजिए, सब कमल का पर्यायवाची तैयार। काहे रटे, काहे रटे भाई, नहीं हम तो रटेंगे गुरु जी। जलद 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 जलद, जलद की ऐसी की तैसी जलद। अरे याद करने की चीज नहीं, समझने की चीज है बाबा। तो जलज नीरज अंबुज तोयज वारिज, समझ में आया, आ गया आ गया। अच्छा और देखो, पंख माने का हो गए, पंख माने क्या लगा दीजिए, तो कीचड़ से जन्मेगा तो भी कमल जैसा। जा माने जन्म, हम तो जान गए ना, जा माने जन्म, अब क्या सोचना। और देखो सरह, सरह, सरह माने क्या होता है, तालाब, और जा माने जन्म, तो सर से जन्म यानी तालाब से जन्म, तो सरोज भी कमल। तो इसका मतलब जा माने जन्म, ये असली चीज है। ये जलज नीरज अंबुज पंकज ये असली चीज नहीं है। असली चीज है जा, पकड़िए, गणित का फार्मूला तैयार, यदि जा जोड़ दिया जाए तो जन्म निकल आता है, इति सिद्धम। बात समझ में आई कि नहीं है। हाँ और देखो नए पर्यायवाची देखो, खाली कमल का बहुत ही थोड़े ना कमल जा से बनेगी। देखो मना, जा शब्द क्या बना, मनोज, मना माने मन से, जा माने जन्म लेने वाला। ये जो इच्छाएं है ना, ये जो डिजायर है ना, ये जो ख्याल है ना, ये मिल जाए तो ऐसा हो, वो मिल जाए तो ऐसा हो, इसी को तो इच्छा कहते हैं, इसी को तो मनोज कहते हैं। तो मनोज किसका पर्यायवाची हो गया, कामदेव का पर्यायवाची हो गया। तो मन से जो जन्म लेगा वो क्या हो जाएगा, कामदेव। तो आज के बाद जब भी कभी जा दिखे, क्या दिखे, जा दिखे, तो जा के माने होता है जन्म लेने वाला। समझ में आया, किसी भी शब्द में जा लिखा दिखे बस। लेकिन ये नहीं कि मतलब वो किसी भी चीज में हम जा लगा देंगे, अब पता चला हम धरतीज बना देंगे। ए बाबा जा संस्कृत प्रत्यय है ना, तो धरतीज ना बना देना, हाँ धरतीज बना दे। और शब्द बना सकते हैं जो अच्छे शब्द, जैसे अंडे में जा लगा दिया तो अंडज, शब्द क्या बन जाएगा, अंडे से पैदा लेने वाला, अंडज। और आप कलर कलर बदल लेते वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अलग अलग पर्यायवाची बता रहा है, अंडज। और आप देख लीजिए, आप उसमें लगा दीजिए क्या कहते हैं, स्वेद माने होता है पसीना, स्वेद में जा लगा दीजिए, शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा स्वेदज, माने पसीने से जन्म लेने वाला। हुआ कि नहीं हुआ, तो जा से जन्म, जा से जन्म, ये समझ लीजिए तो सब आनंद है, आनंद है। और देखिएगा, अच्छा अभी अभी मन नहीं भरा है जा से, और दिखाइएगा। देखिए अगर आप लगा दे अंत्य, अंत्य का मां क्या होता है, ये सब वाक्यांश भी बनेंगे, यही वाक्यांश के लिए शब्द बनते हैं। अंत्य माने, अंत्य माने खत्म नहीं, अंत्य माने आखिरी वाले। सरकार की एक योजना चलती ना, अंत्योदय योजना, माने आखिरी वालों के उदय की योजना। तो अगर हम अंत्य में जा लगा दे तो शब्द क्या बनेगा, अंत्यज बनेगा। यानी तथा कथित निम्न श्रेणी में जन्म लेने वालों के लिए हम लोग हिंदी में शब्द प्रयोग करते हैं अंत्यज। कठिन है, अरे जाओ यार, इतना मजा आ रहा है बता रहा हूँ, कठिन है, रट रट के तुमने हिंदी को कठिन बना दिया। अच्छा और एक खेल दिखाएं, ये जा तो गुरु जी समझ में आ गया। अब समझिएगा, अगर जा में बड़ा आ की मात्रा लगा दे, जा में बड़ा आ की मात्रा लगा दे, तो पता क्या बन जाता है, जन्म लेने वाली। अगर हिंदी में किसी भी शब्द में, मेल शब्द में बड़ा की मात्रा लगा दो तो फीमेल हो जाता है। कृष्ण भगवान और कृष्णा द्रौपदी का पर्यायवाची। रामा लड़की का नाम होता है हमारे यहाँ। ये जो अंग्रेजी के प्रभाव में हारे रामा हारे कृष्णा में चले आए हो ना, हाँ लॉर्ड कृष्णा बोलते हो ना, आने वाली पीढ़ियां कंफ्यूज होंगी, कृष्ण था थी क्या, समझ में नहीं आएगा बच्चा। तो भगवान कृष्ण थे कि भगवान कृष्ण कृष्णा थी। हम हिंदुस्तानी आदमी हैं, बड़ा लगाने से स्त्रीलिंग हो जाता है, बात याद रखना। तो जा माने जन्म लेने वाली, जन्म लेने वाली, समझे कि नहीं समझे, जन्म लेने वाली। तो क्या माने जन्म लेने वाली, क्लियर। तो आप देखो, अगर मैं बना दूं कोई भी शब्द में जा, जो वाजिब शब्द बने, जैसे भानु किसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का पर्यायवाची जानते हैं? भानु,
रवि और क्या कहते हैं, अर्क, ये सब सूरज का पर्यायवाची लिख रहा हूं, और हंस, और बहुत सारे शब्द हैं जो आप जानते हैं। बस खाली एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ मैं, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, एक पौराणिक कहानी मिलती है जिसमें पता चलता है भगवान सूर्य के पुत्र यमराज हैं और शनिदेव हैं, वो छाया पुत्र हैं, यमराज और शनिदेव। तो यमराज की बहनों की एक पुत्री है यमुना, तो जो यमुना है वो सूर्य की पुत्री है, सूर्य की पुत्री है। और जा माने जन्म लेने वाली, अर्थात क्या पुत्री, यह भाव निकलेगा, जन्म लेने वाली। तो ये भैया आओ आओ जादू करा जाए, हाँ करा जाए। हम यहाँ लिखे का एक कलर बढ़िया नहीं है, ये वाला लेते हैं, यमुना। आपने किताब में पढ़ा होगा, आज बना लीजिए, भानु में लगा दीजिए जा, भानुजा, यमुना, रविजा, यमुना, अर्कजा, यमुना, ये सब यमुना का पर्यायवाची, सब यमुना का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूर्य की पर्यायवाची में पुत्री की पर्यायवाची जोड़ दीजिए, बेटी की पर्यायवाची जोड़ दीजिए, तो वो सब यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। आप कहिए ना हंस सुता, अगर थोड़ी बहुत हिंदी याद हो तो इंटरमीडिएट में एक पद था, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, उद्धव हमको ब्रज भूल नहीं रहा है। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, वहां हंस सुता क्या था, यमुना था। हंस सुता माने यमुना, तो याद रखना हंस सूर्य का पर्यायवाची है, हंस सुता यमुना की पर्यायवाची। रवि तनया, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सूर्य की पर्यायवाची में सूर्य की पर्यायवाची में पुत्री का पर्यायवाची लगाएंगे, सब यमुना बन जाएगा। जा में बड़ा की मात्रा लगा दे तो जा से जन्म लेने वाली, यानी जब भी कभी शब्द जा लगाएंगे तो वो जन्म लेने वाली चीज हो जाएगी। मतलब जो भी, अब वो मिट्टी से, अंडे से, कहीं से भी अगर जन्म लेने वाली ऐसा कोई शब्द बना रहे हैं, स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो जा पर बड़ा की मात्रा लगा देंगे, पुल्लिंग शब्द बनाएंगे तो जा एज इट इज रखेंगे। बात समझ में आए कि नहीं, क्लियर है? उम्मीद करता हूं या आपको बात टेक्निकली समझ में आ रही है ना। एक 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 शब्द और जादू वाला दिखा देते, मजा आ जाएगा, आज का पढ़ना सार्थक हो जाएगा। द किसी शब्द के अंत में लग जाए, दा, दा, दा माने दिया, दा माने देना, किसी भी शब्द में दा लगा दीजिए तो जो पहले लिखा है वो देने वाला। आओ दिखाते हैं। पानी का पर्यायवाची तो उधर याद हो गया ना, याद हो गया। तो हम जल में दा लगाएं तो शब्द क्या बनेगा, जलद। नीर में दा लगाएं तो क्या बनेगा, नीरद। अंबु में दा लगाएं तो शब्द क्या बनेगा, अम्बुद। कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। अरे वाह साहब, ये सब तो बादल का पर्यायवाची है। हाँ भाई, बादल रटना थोड़े ना था, ऐसे ही बना लेना था। जलद, नीरद, अम्बुद, और देखिएगा तो यद, कलर 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 कलर, तो यद, सब किसका पर्यायवाची बन गया, बादल का पर्यायवाची बन गया, यानी पानी देने वाला। हाँ, द देने वाला। अच्छा, तो एक पर्यायवाची मन ही मन बताइएगा क्या होगा। अगर मैं कहूं धानद, तो धनद माने, धनद माने धन देने वाला, किसका पर्यायवाची है, धनद, धन देने वाला किसका पर्यायवाची बताओ, कुबेर का पर्यायवाची है, कुबेर का। समझ रहे हैं ऐसे। अच्छा, अगर मतलब हम धनद ना लिखे धनदा लिख दे तो, आपने बताया था बड़ा स्त्री हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो धनदा माने धन देने वाली, एक तो देवी है माता लक्ष्मी, तो धनदा किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, लक्ष्मी। यानी कि दा पर बड़ा की मात्रा लगाएंगे तो स्त्री शब्द हो जाएगा, दा पर कोई मात्रा न लगे, खाली दा लगे, दा माने देने वाला, तो पुरुष शब्द हो जाएगा। तो जलद, नीरद, अम्बुद, तोयद, ये सब पर्यायवाची किसका है, ये सब देने वाले, बादल का पर्यायवाची। और धनद, धन के देने वाले, धनदा, धन की देने वाली। तो बच्चा गणित है ये, पर्यायवाची पर्यायवाची नहीं है, गणित है ये। मैथमेटिक्स अगर तुमको समझ में आ गई तो हिंदी पढ़ने का आनंद आ। तो पर्यायवाची तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। आज हमने एक सेंस दिया है आपको, भाषा भाव है भाई, वो डेवलप करिए ना अपने भीतर, वो भाव जगा लीजिए। आप देखिए आपको हिंदी पढ़ने का आनंद आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। पर्यायवाची तो ऐसे जन्म जन्म को रट जाएंगी, वो तो कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन हिंदी पढ़ने का आनंद आ जाएगा। तो वो हिंदी पढ़ने का आनंद आप में बना रहे सदा सर्वदा, यही आपसे ख्वाहिश है, यही तमन्ना है। उम्मीद करता हूं
कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों से साझा करें, अपने मित्रों को शेयर करें, इसे लाइक करें, पसंद करें और जहां तक पहुंचा सकते हैं आप इसे पहुंचा दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना, कोई अच्छी चीज मिले, कोई गुड़ की मिठाई मिले, तो वैसे ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसे अकेले मत खाइएगा, आप इसे दूर दूर ले जाइए, दूर दूर तक पहुंचाइए और जितनी दूर पहुंचाएंगे उतना बेहतर होगा, ताकि लोगों तक हिंदी की वास्तविक समझ पहुंचेगी और मेरा हिंदी पढ़ाना सार्थक रहे। ये अगर आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर के अमरनाथ ललित एज इट इज लिख दीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा फोन नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी कोई समस्या। सबसे बेहतर है आप टेलीग्राम में जुड़ लें, यहीं अपनी समस्याएं चालू कर वो अपनी पूछेंगे तो हम आपको बता दिया करेंगे। और ये बच्चा विद्या तरु, ये हमारा चैनल है, इसको याद कर लीजिए एकदम। आपका अब आपका है ये, अब ये मेरा नहीं है। विद्या तरु अर्थात विद्या का विरवा जो हमने लगाया है, इसमें खूब सारी शाखाएं फैलें और हम हिंदी के लिए कुछ कर सकें। ये जो बाएं हिस्से में जो हमारे हिंदी का प्रेम है ना, ये दुनिया दुनिया तक जा सके। हमारा मन है कि हिंदी दुनिया सही लिखे, इसके लिए मैं गणित का अध्यापक हिंदी पढ़ाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपको पसंद आया हो तो शेयर करिएगा और तमाम सारे लोगों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।